करो जो आज तक करती आई हो। क्या कर रही हो? जब हम वज़न कम करने लगते हैं तब हमारा फोकस होता है कि हम किसी तरह बस थोड़े से कम हो जाए, किसी तरह बस पेट अंदर हो जाए, पहले थोड़ा से आर्म्स बेटर हो जाए, थोड़ा सा बॉडी और टोन हो जाए। मतलब वी डू फोकस ऑन आवर बॉडी बट वी फॉरगेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स है, which is our skin. So today's episode is about how to lose weight without ruining your skin. Now what is a healthy skin? A flawless skin. कोई झाइयाँ नहीं, कोई डबल शेड्स नहीं कि यहाँ का अलग शेड है, यहाँ का अलग कलर है, यहाँ का अलग कलर है, यहाँ का अलग कलर है ना? ये सरफेस पे जो भी आप देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक उस चीज़ से है जो आपके अंदर चल रहा है. Your skin health depends on the kind of food you consume. जैसा खाना खाएंगे आपका स्किन उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगा. ना कोलेजन. कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपके समझे एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके मसल्स के लिए. कोलेजन जो है वो नेचुरली जब हम थोड़े छोटे होते थे, कुछ ही टाइम पहले की बात है, तो हमारी स्किन एकदम टाइट और ग्लोई और फ्रेश और बहुत ज़्यादा यूथफुल नज़र आती थी. That was because our body at that age was producing collagen on its own. लेकिन अब with age collagen जो है वो उसकी मिकदार आपके जिस्म के अंदर कम हो जाती है, तो आपको उसके सब्स्टिट्यूट्स लेने पड़ते हैं. यू कैन टेक कोलेजन सप्लीमेंट्स, अगेन डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन से मेडिसिन, किस तरह के मेडिकेशंस आपको लेनी है, कौन से मल्टीविटामिन्स लेने हैं. और दूसरा कोलेजन आपको मिल सकता है थ्रू फूड. नाउ अगर आपने सुना हो बोन ब्रॉथ या आप कहें यखनी, पाए सबसे ज़्यादा कोलेजन आपको बोन ब्रॉथ यखनी में मिलेगा. वो आपकी बोन्स, आपकी जॉइंट्स, आपकी स्किन, आपके मसल्स सबको बूस्ट करता है. सो व्हेनेवर यू आर डाइटिंग, फैट लॉस हो, मेंटेनेंस हो, कोई सी भी चीज़ हो, प्लीज़ ट्राई कि आपकी ज़िंदगी में यखनी जैसी पावर पैक्ड अच्छी चीज़ें आपकी डाइट में ज़रूर मौजूद हो. नाउ डाइट के दौरान अपने पूरे जिस्म को बेहतर और हेल्दी बनाने के साथ साथ अपनी स्किन को कैसे आप हेल्दी कर सकते हैं, कैसे यूथफुल और कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, फॉर दैट here are some tips. I have followed these 10 important things while I was losing weight. शुरुआत में when I was trying to lose weight, तब मुझे समझ में नहीं आया था कि why अचानक बिल्कुल मेरी स्किन डल हो गई है. मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो गया था. मुझे बहुत सारे टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टोन्स मेरे चेहरे पे आ गए थे. अब भी आ जाते हैं जब भी मैं अगर ज़रा सा अपनी हेल्दी डाइट से ज़रा साइड पर हो जाती हूँ, ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ तो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने नहीं की थी, जो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, जो करनी चाहिए, और अभी बोलते बोलते मुझे ख्याल आया कि आई हैवंट हैड अ ग्लास ऑफ वाटर येट, इज़ वाटर. पानी खुदा की वो नेमत है, कुदरत का दिया हुआ वो तोहफ़ा है जो मतलब कि जो वाहिद सलूशन है आपकी प्यास बुझाने के लिए. हमारा जिस्म 70% पानी से बना हुआ है. यही तो खुदा की कुदरत है. तो पानी से दूर भाग नहीं सकते. पानी को अपनी ज़िंदगी के साथ रखना है. और पानी इज़ द बिगेस्ट रीजंस जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा. आपकी लिप्स इस तरह से ड्राई चिप्ड ऑफ नहीं होंगे, आपका हलक हर वक्त सूखा हुआ नहीं होगा. You will be able to think more, focus more, understand more. The other important thing is eat your greens. जितने भी dark green vegetables हैं, they are packed with antioxidants. पालक हो गई, इस तरह की ब्रोकली हो गई, इस तरह की चीज़ें आप अगर कंज्यूम करेंगे, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली आपको थैंक यू बोलेगी, ग्लो करेगी. सब्जियां लेना बहुत ज़रूरी है और ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स. आपकी स्किन ग्लो करेगी और अगेन मैंने कहा थैंक यू, एक पप्पी देगी गालों पे कसम से. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी नीड टू अवॉइड रिफाइंड शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अब सारे कार्बोहाइड्रेट्स तो बुरे नहीं होते. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ज़रा अंदर जाके ज़्यादा देर तक तंग करते हैं. सो वी नीड टू ऑप्ट एंड वी नीड टू चूज़ वेरी स्मार्टली. जिन खानों में शुगर की मकदार ज़्यादा होगी, you will lose that natural collagen from your skin, from your body. आपकी जो elasticity है, you're going to lose that.
फर्मनेस आपकी स्किन में, यू गोइंग टू लूज़ ऑल ऑफ दैट अगर आप हाई इनटेक शुगर रिलेटेड आप खाने खाते हैं। जिनको PCOS है, अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफ़ी, इन PCOS वाली जो लड़कियां हैं उनको लो GI फूड्स खाना चाहिए और उसी से उनकी जो तबीयत है काफ़ी हद तक मेंटेन होंगी और कंट्रोल होंगी। होल फूड्स की तरफ ज़्यादा जाएं और प्रोसेस फूड्स को प्लीज़ किक देम आउट ऑफ योर लाइफ, आउट ऑफ योर हाउस, जस्ट किक देम आउट। ये जो आपका वाइट फ्लावर है, ये जो आपका ब्रेड है, ये जो आपके पास्ताज हैं, वाइट पास्ताज हैं, इन सब चीज़ों को आप साइड पर करें बिकॉज दिस इज़ रूइनिंग योर स्किन। ऐसे खाने जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स की मिकदार अच्छी होती है, जिनमें ये मौजूद होता है, वो आपकी जो नेचुरल प्रोडक्शन है ऑफ कोलेजन उसको बढ़ाता है। जिस अगर डाइट में ओमेगा फैटी एसिड्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी वापस से रिकवर होगी और मेंटेन होगी। उससे आपके जितने भी ये रिंकल्स हैं, ये ब्लेमिशेस जो हैं, ये कंट्रोल होंगे ना। ये पाया जाता है ज़्यादातर फ़िश के अंदर, फ़िश में सामन, और आपके प्लांट बेस के अंदर आपको चिया सीड्स में दिस इज़ वेरी हाई इन ओमेगा फैटी एसिड्स, फ्लेक्स सीड्स में ये मौजूद है, आपके जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने हेल्दी ऑयल्स हैं उसमें ये मौजूद है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नॉट जस्ट स्किन, स्किन इज़ योर होल बॉडी, की पूरी बॉडी को की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, उसको हाइड्रेटेड रखता है। सो इंक्लूडिंग दिस इन योर डाइट इज़ की। लेमन वाटर इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर योर स्किन, और अगर आप मेरी तरह लेमन आपको सूट नहीं करता, यू कैन टेक अ गैप, स्टार्ट विद 1 या 2 कतरा, सी वेदर आपको सूट करता है कि नहीं करता है। इफ इट सूट्स यू, विटामिन सी का ये बेहतरीन सोर्स है फॉर योर स्किन, और लेमन नहीं तो फिर कोई और विटामिन सी, अगेन कोई विटामिन सी का सप्लीमेंट, योर स्किन नीड्स विटामिन सी। स्ट्रॉबेरीज और बेरीज जो हैं वो फुल पैक्ड हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, वो आपकी स्किन को लूज़ करने से, सागी करने से, रिंकली करने से बहुत हद तक बचाता है। वो एंटी एजिंग आपके लिए एंटी एजिंग काम करता है, एंड आपकी स्किन वाइटनिंग में भी काफ़ी हद तक काम करता है ना। एक और चीज़ जो हम लोग इग्नोर करते हैं, बट सन प्रोटेक्शन इज़ क्रूशल फॉर हेल्दी स्किन। आप जब धूप में बाहर निकलते हैं, हम जैसे एशियंस, हम लोग बिल्कुल गोरे चिटे नहीं हैं, हम लोग के ज़रा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं, हम कहते हैं हम लोग को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, ये धूप पूप ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत है, वी नीड सनस्क्रीन, ठीक है, हम थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है दोज यूवी रेज से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इवन एट अ क्लाउडी डे लाइक टुडे, सूरज के नीचे इतने सारे बादल हैं और सब कितना ठंडा ठंडा और कितना मुलायम और कितना मज़ेदार लग रहा है कराची में, 80% ऑफ सूरज की किरणें जो है ना वो डायरेक्ट ज़मीन पर आती हैं, उन्हीं क्लाउड से छनते हुए आपकी स्किन पे लगती हैं और आपकी स्किन प्रॉपर्ली डैमेज होती है, आपकी एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ब्रेक करती है, रिंकली होती है, सैगी होने लगती है, आपकी जो लाइंस है वो बननी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। एंड ह्यूज कॉज ऑफ स्किन कैंसर इज नॉट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ from the sun. So whenever you leave the house, sunscreen के बगैर नहीं जाना, not just you but even your kids। मेरे हमजा को भी सन ब्लॉक लगा के जाना चाहिए स्कूल। के बाद 10 बजे से पहले की धूप और शाम 4 बजे के बाद की धूप फिर भी हेल्दी है, लेकिन ये जो 10 से 4 का बीच का जो टाइम है, जब बच्चे छुट्टियों से वापस आते हैं या हम कहीं काम से जा रहे हैं या लंच के लिए बाहर निकल रहे हैं या वापस आ रहे हैं, ये शदीद नुकसानदेह है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, दैट इज़ गट हेल्थ। गट ठीक है, गट खुश है, ज़िंदगी खुश है। फॉर गट हेल्थ यू नीड टू कंज्यूम खाना जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, छिलके के साथ वाले फ्रूट्स एंड वेजीज़ लें, हाई फाइबर वाली चीज़ें, इसबगोल का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक आपको अच्छी क्वांटिटी में घर के अंदर आपकी डेली मील्स में कहाँ पे मिल सकती है? दही में, घर की जमी हुई दही में। सो प्रोबायोटिक्स आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को दोबारा से हील करेगा, रीजनरेट करेगा। गुड नाइट स्लीप, ऑल्सो नोन एज ब्यूटी स्लीप।
जब आप ये ब्यूटी स्लीप ले रहे होते हैं ना तो आपके सारे वर्किंग सेल्स जो है ना वो अचानक जाग जाते हैं और सारी रात ना आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में ना, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ना हीलिंग, डेंटिंग, पेंटिंग कर रहे होते हैं। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो यू फील हैप्पी, यू फील फ्रेश, यू फील दैट ग्लो, दैट मॉर्निंग ग्लो दैट ऑल हैपन्स व्हेन यू स्लीप properly at night. So this was the episode how to lose weight and not make your skin go bad. Please try to follow them. Please उसके बारे में ज़रा सा होशियार और मोहतात रहें, थोड़ा सा अटेंटिव रहें और मुझे बताएगा और कोई ऐसी टिप्स और कोई ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन बेहतर करने के लिए, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। Stay healthy, stay safe. Like and subscribe and share and let me know what you want to see in our next video. I'll see you soon. Bye-bye.